अखिलेश जी की साठगांठ हो गई है बीजेपी से, और अखिलेश जी ने आज टिकट काट के साबित कर दिया कि वो बीजेपी के एजेंट है। बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी का जो है मामला वो ऊपर है। इस ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? बहुत ठगा है। अखिलेश यादव ने ठग दिया। जी जी, क्योंकि मुसलमान अब मन बनाए बैठा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को इलेक्शन लड़ा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर की तरह मुरादाबाद में भी समाजवादी पार्टी के अंदर दो खेमे दिख रहे हैं। दो खेमे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ एचटी हसन हैं, जिन्होंने पहले नामांकन दाखिल किया, सपा के उम्मीदवार थे। दूसरी तरफ रुचि वीरा बिजनौर से जो आती हैं, उनको यहां पर नामांकन कराया गया। अब बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन अब चूंकि उम्मीदवार फाइनल हो गया है, कंफ्यूजन दूर हो गया है, लेकिन जनता के मन में लगातार कंफ्यूजन जो है वो बना हुआ है। अभी हम मुरादाबाद में ही मौजूद हैं, तमाम लोग हैं यहाँ हमारे साथ। क्या लगता है आपको, कौन है आपका उम्मीदवार और किसको होना चाहिए था? देखिए भैया, ये मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है एक बाहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ पर एक समुदाय के बहुत अच्छे जो है वोट हैं, और एचटी हसन साहब जो है कौम के रहनुमा हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कौम की रहनुमाई करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में 2-4 लोग ही कौम के रहनुमा थे। अब वो ज़्यादातर नहीं रहे हैं। ज़्यादातर उम्मीद थी वो एचटी हसन साहब से थी। उनको भी समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं किसी तरीके से धोखा दे करके, जैसे भी कहेंगे, उनका टिकट जो है अचानक से काट दिया है। पब्लिक को बहुत उम्मीद थी, पब्लिक उनके लिए दिलो जान से तैयार थी, उनको लड़ाने के लिए। अब पब्लिक में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निराशा है, बहुत निराश है पब्लिक, और ज़्यादा उम्मीद है नहीं अब समाजवादी पार्टी से यहाँ के लोगों को। तो इसलिए बहुत कह नहीं पाएंगे सीट निकल पाएगी, बहुत मुश्किल है। एचटी हसन साहब ही ऐसी शख्सियत थे जो सीट निकाल सकते थे यहाँ से। आपको लगता है कि एचटी हसन को ना देना समाजवादी के लिए खतरा था मुरादाबाद में, और अब मुश्किल हो जाएगी समाजवादी के लिए? हाँ, मुश्किल है। पहले खतरा नहीं था, अब खतरा है सीट जीतना। हाँ। और जिस तरह के रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया गया यहाँ पे, आप लोग खुश हैं इससे? ना, हम खुश नहीं है, पब्लिक खुश नहीं है जनता उनसे। यहाँ की बिल्कुल खुश नहीं है। यहाँ बहुत नुकसान हुआ पार्टी को इस चीज पार्टी से। को बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, आप लोग तो सपा के साथ बहुत पहले से जुड़े थे, एचटी हसन साहब के साथ बहुत पहले से जुड़े थे। अब जब आपको पता चला होगा कि इस तरीके से रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया गया, क्या आपके दिमाग में आया और क्या सोचा आप लोगों ने? देखिए, बाहरी प्रत्याशी का यहाँ कोई रोल नहीं है। पहले इमरान प्रतापगढ़ी थे, उनका भी कोई रोल नहीं था। अब ये रुचि वीरा है, इन्हें कोई नहीं जानता। ना इनको यहाँ की मोहल्लों का पता है, ना यहाँ के किसी चीज़ का पता है। ये तो बस पार्टी का क्या वो था उसके आधार पे हुआ है। बाकी फिलहाल यहाँ से रुचि वीरा नहीं जीतेंगे। डॉक्टर साहब के समर्थन यहाँ ज़्यादा मात्रा में है, और हिंदू मुसलमान वोट उनको हर प्रतिशत मात्रा में मिलता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आजम खान का इसमें रोल रहा होगा? अब ये तो पार्टी का वरिष्ठ नेता लोग बताएंगे कि क्या सीन था, क्या नहीं, क्या हुआ है। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फैसला क्या था, पहले सिंबल दिया, उसके बाद निरस्त कर दिया गया, क्या पार्टी का आइडियोलॉजी थी, इस बारे में तो पार्टी के बड़े लोग बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ से डॉक्टर एचटी हसन पूर्ण बहुमत से जीत के आते, और उन्हीं की सीट का यहाँ पर क्लियर था। बाकी अदरवाइज कोई भी लड़े उनके अलावा यहाँ पे नहीं जीत पाए। समाजवादी कहीं ना कहीं यहाँ पे मुश्किल में? हाँ, मुश्किल में है। बाहरी प्रत्याशी यहाँ से नहीं जीत पाया। पहले से क्या आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद से सिर्फ एक बार यहाँ पर अदर मुस्लिम कैंडिडेट जीता है, वरना यहाँ पर हर मुस्लिम कैंडिडेट हर बार यहाँ से जीतते हुए आए हैं। लोकसभा 6 से इस बार भी हारेंगे। आपको लगता है कहीं ना कहीं आप लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप तो शुरू से समाजवादी के लिए एचटी हसन को सपोर्ट कर रहे थे, अचानक से चेंज हो गया। आपको लगता है कहीं ना कहीं सपा ने आपको ठग दिया? सपा ने ठगा दिया, सारे पे रखा, और बीजेपी 3 लाख वोटों जीतेगी, कोई नहीं रोक रहा उसको। ये रुचि कौन है, कहाँ से आई है, हम जानते भी नहीं उसको। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, और उसे भी नहीं करवाएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कसम खा ली, मर जाएंगे, बच्चों से भी कह देंगे कभी सपोर्ट ही मत करना। बस यही। आखिर ये क्यों हुआ, क्या लगता है आपको? आखिर वो क्या कारण था कि एचटी हसन साहब का जो टिकट है उसको काटा गया? क्या लगता है आपको? जी, इसका मेन कारण तो यही है कि मुरादाबाद की आवाज को 82 बार पार्लियामेंट में उठाने वाले सांसद का टिकट काटना, ये टिकट नहीं काटा है, दिल तोड़ा गया है मुरादाबाद का। मुरादाबाद की आवाज आज खामोश हो गई। आगे से पार्लियामेंट में मुरादाबाद की आवाज उठाने वाला कोई सांसद पैदा होने वाला नहीं है। ये कैसे कटा, कैसे हुआ? राजनीति में टिकट कटना कोई बड़ी बात नहीं होती है। टिकट कटते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का है, जनता का नेता
जनता के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाने वाला। आप उपस्थिति देखिएगा 5 साल में रहते हुए सांसद के कार्यकाल में डॉक्टर एसटी हसन साहब 99% उपस्थिति दर्ज कराई है लोकसभा में। 82 बार बोले हैं सदन में। एयरपोर्ट मुरादाबाद में लाने वाले डॉक्टर एसटी हसन साहब, गैस पाइपलाइन वाले डॉक्टर एसटी हसन साहब, पार्टी को यह भी नहीं दिखा। बहरहाल आप लोग सपोर्ट करेंगे रुचि को या फिर विरोध करेंगे? आप मैं तो बहुत देर से गूगल करके ये जानकारी करना चाह रहा हूँ कि रुचि वीरा है कौन, है कहाँ की। अभी आप ही में से किसी ने बताया कि रुचि वीरा बिजनौर की हैं, तो पूछूंगा बिजनौर के साथियों से बिजनौर की हैं या नहीं है। बहरहाल अब समाजवादी पार्टी के वर्कर, हम भी वर्कर हैं, पार्टी के वर्कर हैं, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम रुचि वीरा के द्वारा किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता हमको ही हराने का मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हम ही को हराने का मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया है और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत आज की तारीख ने सुनिश्चित कर दी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो रुचि वीरा है ये आजम खान खेमे की हैं और चूंकि आजम खान का वर्चस्व यहाँ पर मुरादाबाद रामपुर एरिया में ज्यादा है, इस कारण से एचटी हसन साहब का टिकट कटा है। देखिए, एसटी हसन साहब जमीनी नेता हैं, पब्लिक उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है, सम्मान करती है, उनको बहुत ज्यादा पसंद करती है। टिकट कैसे कटा है वो तो अलग बात है, लेकिन एक तरह से समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा नुकसान किया है यहाँ पर, अपना बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। यहाँ कोई भी समाजवादी पार्टी में एसटी हसन साहब के अलावा जो इस टाइम मौजूदा भाजपा के कैंडिडेट हैं उनको हराने के सक्षम कोई नहीं है। एसटी हसन साहब इतने सक्षम है कि उनको हरा सकते हैं, बाकी कोई इतना सक्षम नहीं। अब ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास? अभी तो फिलहाल पब्लिक इनसे बहुत नाराज है। रुचि वीरा है, इनको वोट देने की बिल्कुल भी स्थिति में नहीं है पब्लिक। शहर के अंदर गुस्सा है, इनके पुतले भी जगह जगह लोगों ने फूके हैं और विरोध प्रदर्शन भी किया है। आगे देखते हैं, अभी कोई ऐसी स्थिति है नहीं। अभी डिसाइड नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, अभी वोट अभी जब पब्लिक नाराज है, कोई देने को तैयार नहीं, तो हम भी जहाँ देखेंगे, जहाँ पब्लिक जाएगी वहाँ जाएंगे। बिल्कुल। आप युवा हैं, क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी जो है वो सपा ने ठगा है आप लोगों को कि भाई पहले कैंडिडेट किसी और के नाम पे था, अब दूसरा कोई और हो गया? जी हाँ, ठगा है सपा ने। मुश्किल होगा इससे? जी बहुत मुश्किल। आपको लगता है मुश्किल होगा सपा के लिए? यहाँ भी देखिए कुछ लोग हैं, आपको लगता है कि जिस तरीके से पहले एचटी हसन साहब का नाम लाया गया, वापस से फिर काटा गया, फिर रुचि वीरा को लाया गया, कहीं ना कहीं जो लोग थे यहाँ के, जिस तरीके से जो माइंडसेट, जो मूड बना लिया था, उसको चेंज किया गया? देखिए ऐसा है, ये टिकट जैसे करा था उसके बाद काटा गया, इसका सीधा सीधा समाज में संदेश गया है अखिलेश जी की साठगांठ हो गई है बीजेपी से। और अखिलेश जी ने आज टिकट काट के साबित कर दिया कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, क्योंकि मुरादाबाद की सीट डॉक्टर एसटी हसन साहब अपनी शख्सियत पे कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतने जा रहे थे, लेकिन यही सीट अब बीजेपी में मानता हूँ 2 लाख वोटों से जीतेगी, क्योंकि डॉक्टर एसटी हसन अपनी शख्सियत पर इलेक्शन लड़ रहे थे। डॉक्टर एसटी हसन जो है वो अपनी शख्सियत पर वोट मांग रहे थे। अब मुश्किल होने वाली है आप लोगों को लगता है? बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी का जो है मामला वो ऊपर है। इस ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? बहुत ठगा है, बहुत ज्यादा। अखिलेश यादव ने ठग दिया। जी, क्योंकि मुसलमान अब मन बनाए बैठा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को इलेक्शन लड़ाएगा। मतलब अब समाजवादी से आप लोग हट जाएंगे? बिल्कुल हट जाएंगे। समाजवादी ने इतना बढ़िया इनाम दिया है अपनी वफादारी का कि हम जिंदगी में नहीं भुला सकते। यहाँ का मुसलमान तो भुला ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा इनाम दिया है जिंदगी में। लेकिन आखिर आप क्यों समझ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक सिटिंग प्रत्याशी जिसका इतना नाम है क्षेत्र में, जो इतना बड़ा नेता है, उसकी टिकट को काटकर, वो भी इस तरीके से काटकर, और दूसरे को? साठगांठ है, ये तो सब जाहिर सी बात है, खुला है। साठगांठ है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जिसे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसे हमारे बीच लाके कैसे खड़ा कर दिया गया। जो लोग मांग रहे थे उनको पहले देते तो तब भी सबर था, लेकिन जो हमारे एसटी हसन साहब हैं, ये अपनी शख्सियत पे इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, ये पार्टी के नाम पे नहीं लड़ रहे थे। ये तो अगर आजाद पार्टी से भी खड़े हो जाते तो जीतेंगे। मुरादाबाद में जैसे कि ये टिकट काटा है, डॉक्टर साहब पिछले 5 सालों में, मैं मानता हूँ अपने जब से मैंने होश संभाला है, इतना सांसद ने इतना काम कभी नहीं किया मुरादाबाद में जितना डॉक्टर साहब ने किया है। हर पहलू पे बात की है, हर बात को सदन में उठाया है डॉक्टर साहब ने, लेकिन उसका ये इनाम दिया है अखिलेश यादव जी ने,
कि उनका टिकट काट दिया के बीच रहे। और ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो आज से पहले रुचि वीरे का नाम किसी ने नहीं सुना था। आप शहर मुरादाबाद में सर्वे कर लीजिए। इसमें आपको लगता है कहीं ना कहीं आजम खान का रोल है, क्योंकि आजम बताया जा रहा है कि रुचिवीरा आजम खान की करीबी हैं और चूंकि आजम खान का इन्फ्लुएंस रहा है अखिलेश खत्री, वहां से ये पूरा मामला बिगड़ा। देखिए, जैसा कि आपको पता है वैसे हमें सूत्रों के मुताबिक याद हो रहा है कि आजम साहब का बिल्कुल इंटरफेयर है। आजम खान साहब अगर चाहते तो डॉक्टर साहब को टिकट ही नहीं कटता। तो आखिर ये क्या नए मुस्लिम लीडरशिप को उभारने से आजम खान रोकना चाहते हैं? ये अखिलेश यादव जी मुस्लिम लीडरशिप खत्म करना चाहते हैं। अगर मुस्लिम लीडरशिप खत्म नहीं करना चाहते तो आइए टिकट ही नहीं काटते। ये कितनी बड़ी बदनामी की बात है कि या तो आप टिकट नहीं करते डॉक्टर साहब का, और आपने टिकट कर दिया, नॉमिनेशन कर दिया उन्होंने, नॉमिनेशन के बाद आप उनका टिकट काट रहे हो, टिकट काटने के बाद आपने दिलासा दिया, आपने 24 घंटे से ज्यादा दिलासा दिया कि हम प्लेन से ये सिंबल भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके बाद भी आपने दिलासा दिया। बिल्कुल, देखिए, और इस तरीके से ये मुरादाबाद के आम जनता हैं, ये वो जनता है जो कि एचटी हसन को सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए इन्होंने इलेक्शन के लिए बाकायदा तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन अब ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इनका उपयोग किया और उसके बाद इनको ठग दिया। आजम खान के बारे में बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने नई मुस्लिम लीडरशिप जो है एरिया के अंदर वो डेवलप नहीं होने दी, और उसी की साठगांठ का नतीजा है कि आज एसटी हसन का जो टिकट है वो पहले नॉमिनेशन होता है, उसके बाद इस तरीके से काट दिया जाता है। आखिर मुरादाबाद में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। चुनाव के परिणाम क्या आएंगे ये देखना होगा, 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन जनता के अंदर, मुरादाबाद के अंदर काफी ज्यादा रोष है, गुस्सा है, और ये गुस्सा यहाँ देखने को भी मिल रहा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.